अंबिका दत्त व्यास जी की इस रचना शिवराज विजयम का जो एक संस्कृत गद्य काव्य है, लेकिन भारतीय गद्य काव्य की परंपरा में हम कथा आख्यायिका से ही परिचित थे। लेकिन जब तक व्यास जी का आगमन हुआ तब तक तो हिंदी साहित्य में भी गद्य की कई विधाएं हैं और उनमें की एक विधा जिसको आप उपन्यास के नाम से जानते हैं वो भी प्रचलित हो चुकी थी। तो ये गद्य काव्य तो है, लेकिन उसकी शैली जो है उसको कुछ विद्वान कहते हैं कि उपन्यास की शैली, उपन्यास की तरह से लिखा गया है। चूंकि ऐतिहासिक तथ्य हैं, मैंने पहले भी कहा था, इस वजह से कवि को बहुत छूट छाट नहीं मिलती है कि वो कहीं भी चला जाए, किसी अन्य विश्व में घूम के आ जाए। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी को लेकर के चलना है तो ना तो आप उनका परिवेश बदल सकते हैं, ना आप उनके स्थानों को बदल सकते हैं। आपको स्विट्जरलैंड में दिखाना है तो आप शिवाजी को लेके नहीं जा सकते। तो ये जो कुछ उनकी परेशानियां रहती हैं वो एक ऐतिहासिक रचना के साथ हमेशा बनी रहती है। फिर भी अंबिका दत्त व्यास जी ने जिस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने बहुत इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन जितना मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ उतना मुझे इसके प्रति एक अलग प्रकार का स्नेह जागृत होता जा रहा है। क्योंकि बहुत सुंदर भाषा, और उससे भी आनंद की बात यह है कि गद्य में होते हुए भी ये दुरूह नहीं है। जैसा कि कहा जाता है ना कि गद्यम कवि नाम निकषम वदन्ति, उस प्रकार से कवियों के लिए निकस होगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो ये जो है बड़ा ही आनंददायक और सरल विषय है, यह सरल भाषा है, ये कह सकते हैं। चलिए, तो कल तक हमने देखा था कि वो जो दोनों ब्रह्मचारियों के गुरु हैं वो उन ऋषि प्रवर को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये कन्या उनके पास आकर के पहुंची। आगे का कथानक, तदा कर्ण कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। ये पूरी बात सुनी कि वो कन्या 7 वर्ष की कन्या और एक युवान उस कन्या को उसकी मां के पास से छीन के ले आया। और अरे भाई, ऐसा कैसे संभव है? तो उनको अत्यंत क्रोध आ जाता है इस बात को सुनकर के। और अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हैं कि तदा कर्ण, उस पूरे कथानक को सुन के, कोप ज्वाला ज्वलित, क्रोध की ज्वाला यानी अग्नि से ज्वलित यानी जल रहे हैं, इस प्रकार के इव योगी, वो योगी प्रोवाच कहते हैं, विक्रम राज्येपि कथम एस पातकमयो दुराचाराणान उपद्रवः। अरे, विक्रमादित्य का राज्य होते हुए भी कैसे इस प्रकार का पापमय, दुराचारमय उपद्रव चारों तरफ फैला हुआ है। यानी उन योगी का क्या कहना है कि भैया अभी तो विक्रमादित्य का समय है और इस प्रकार की ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ततः स उवाच, तब वो जो ऋषि प्रवर हैं, उन ब्रह्मचारियों के जो गुरु हैं, वो कहते हैं, महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम। अरे महात्मा जी, इस समय विक्रम राज्य कहां है? वीर विक्रमस्य तु भारत भूम विरह्य गतस्य वर्षाणाम 7-10 शतकानि व्यतीतानि। वीर विक्रमादित्य को, इस भारत भूमि को विरहित किए हुए, यानी वीर विक्रमादित्य ने इस भारत भूमि को अपने विरह में डुबाया। इस बात को तो 7-10 शतकानि व्यतीतानि, 7 और 10 यानी 17 शतक यानी सेंचुरियां, शताब्दियां व्यतीतानि बीत गए।
यानी आप कह रहे हैं कि अभी विक्रम का समय चल रहा, तो कह रहे हैं कि महाराज काहे का विक्रम का समय? विक्रमादित्य को तो ये दुनिया छोड़े हुए 1700 साल बीत गए हैं। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे, भाई इस समय कहां मंदिर मंदिर में जय जय ध्वनि, जय जय का आवाज सुनाई देता है। क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादा, अभी तीर्थों में कहां घंटा का नाद सुनाई देता है। क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषा, कहां इस समय प्रत्येक मठ में वेदों का घोष सुनाई देता है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिसु विक्षिप्यन्ते। अब देखिए ये कवि की भाषा, जो दंडिना पदलालित्यम कहते हैं, पदलालित्य देखिए आप यहाँ पे, इनका जो शब्दों का समायोजन है, वर्णों का समायोजन है, किस प्रकार से अनुप्रास वगैरह अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें देखिए। ये जो पूरा पैराग्राफ चल रहा है अत्यंत ललित पदावली है। जहां से ये प्रारंभ किया ना कि वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरह्य, वीर विक्रमादित्य ने तो भारत भूमि को विरह यानी छोड़ दिया। गतस्य, इस बात को वर्षाणाम यानी वर्ष व्यतीत हो गए हैं, सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, तो 7-10 यानी 17 शतक इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं। पूरी भाषा एकदम सरल, और हाँ एक जो पद्धति होती है, एक कविता का जो चाम होना चाहिए कि बात सीधी नहीं कही जाती है, थोड़े अलग ढंग से कही जाती है, वही बात है। जैसे कोई ये कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, हैं? और कोई ये पूछे कि भाई आपको किस नाम से आपके माता पिता ने अलंकृत किया है, या लोग आपको किस क्या कह के बुलाते हैं, तो बात वही है। कोई ये पूछ ले कि आपका नाम क्या है, कोई आपसे ये पूछे कि लोग आपको क्या कह के बुलाते हैं, तो दोनों चीज़ों में एक अंतर होता है। कोई ये कहे कि आप कहाँ से आए हैं, और अभिज्ञान शाकुंतल में ये पूछा जाता है कि आप किस देश को सनात करते हैं, यानी आपकी उपस्थिति से कौन सा देश धन्य होता है। तो इस प्रकार से ये तो कवि की भाषा का एक वो होता है। तो इस समय कहाँ, क्व यानी कहाँ, अधुना यानी इस समय, मंदिरे मंदिरे यानी प्रत्येक मंदिर में या मंदिरों में जय जय ध्वनि, जय जय का आवाज कहाँ सुनाई देता है। क्व कहाँ, संप्रति यानी इस समय, तीर्थे तीर्थे घंटानादा, तीर्थों में घंटानाद नहीं सुनाई देता है। क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, अरे इस समय मठों में वेदों का घोष कहाँ सुनाई देता है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिसु विक्षिप्यन्ते। अब देखिए आजकल तो जो वेद हैं उनको विच्छिद्य यानी फाड़ के, वीथिसु यानी कि गलियों में, विक्षिप्यन्ते फेंक दिया जाता है। आजकल तो वेदों का क्या है कि उनको फाड़ फूड़ के गलियों में फेंक दिया जाता है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेसु धमायन्ते। अब देखिए यहां शुरू किया धर्म से, तो धर्म, यहां वेद से शुरू किया तो वेद विच्छिद्य वीथिसु विक्षिप्यन्ते। हमें धर्म से शुरू किया तो कहते धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्र जो हैं, उद्धूय धूम ध्वजेसु धमायन्ते, उनको जला करके धुआं रूपी ध्वज में उड़ा दिया जाता है, जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। धुआं बना, धमायन्ते यानी धुआं धुआं कर दिया जाता है, जला के भस्म कर दिया जाता है। पुराणानी, जो पुराण है, अब पा से शुरू हुआ तो पिष्टवा, उनको पीस करके, पानी येसु यानी पानी में, पात्यन्ते बहा दिया जाता है। तो वेदों को क्या किया जाता है, फिर धर्मशास्त्रों का क्या किया जाता है, पुराणों का क्या किया जाता है, तो उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसी प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग करते हुए ये एक आयासजनक कार्य होता है, लेकिन बड़ी सुगमता से किया है ऐसा प्रतीत होता है। भाष्याणि, जो भाष्य हैं, भाष्य यानी वेद भाष्य भी होता है, भाष्य यानी व्याकरण भाष्य भी है। तो भाष्य, तो जो भी टीका होती है उसको भाष्य कहा जाता है। तो भाष्याणि, जो टीका ग्रंथ हैं, भ्रंसयित्वा, उनको फाड़ फूड़ के, भ्राष्ट्रेसु, ये जो शब्द है ना, भ्राष्ट्रेसु भर्जन्ते, भाड़ में डाल दिया जाता है। भ्राष्ट्रेसु यानी बाढ़ में। भाड़ किसको बोलते हैं, हिंदी वालों को तो पता होगा, अन्य भाषा वालों को पता है नहीं, जिसमें चना वगैरह सेका जाता है ना,
जो भड़भुजा जिसमें उसको भूंजता है उसको भाड़ कहा जाता है। तो कई बार हम कहते हैं कि भाड़ में जाओ, हैं? तो ये भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते, तो भाषों को जो भाष्य हैं उनको भ्रंशित्वा फाड़ फूड़ करके भाड़ में भर्जन्ते, भाड़ में डाल दिया जाता है। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं। क्वचित तुलसी बनानी छिद्यन्ते, कहीं तुलसी के बनों को काट के फेंक दिया जाता है। क्वचित दारा अपहृयन्ते, कहीं स्त्रियों का अपहरण होता है। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, कहीं धनों को लूटा जाता है। क्वचित आर्तनादा, कहीं आर्तनाद सुनाई देता है। क्वचित रुधिर धारा, कहीं खून की धार दिखाई देती है। क्वचित अग्निदाह, कहीं आग लगा के सब कुछ जला दिया जाता है। क्वचित गृह निपाता, कहीं घरों को गिराता हुआ देखा जाता है। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, ऐसा ही सुनाई देता है और दिखाई देता है चारों तरफ जहां नजर डाली जाए। तो कहां विक्रमादित्य का राज्य है? विक्रमादित्य को तो ये पृथ्वी छोड़े हुए 1700 साल हो गए हैं। आजकल विक्रमादित्य जैसी स्थिति थोड़ी ही है कि मंदिरों में आपको जयकार की ध्वनि सुनाई दे, कि आपको जो तीर्थ स्थान है वहां घंटा ध्वनि सुनाई दे। ऐसा भी नहीं है कि मठों में आपको वेदों की ध्वनि सुनाई दे। अरे वेदों को तो गलियों में फाड़ के फेंक दिया जाता है। धर्मशास्त्रों को अग्नि में धुआं बना के उड़ा दिया जाता है। जो पुराण है उनको पीस करके, पिष्टवा यानी पीस करके पानी में बहा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जो भाष्य ग्रंथ है उनको फाड़ फाड़ के और भाड़ में डाल दिया जाता है। कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं तुलसी वन को आग लगाई जा रही है या उनको उखाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। कहीं स्त्रियों का अपहरण हो रहा है, कहीं धन की लूट चल रही है, कहीं आर्तनाद हो रहा है, कहीं रुधिर की धाराएं बह रही हैं, कहीं अग्निदाह हो रहा है, अग्नि आग लगा दी जाती है, कहीं घर गिराए जा रहे हैं। भाई यही चारों तरफ दिखाई और सुनाई देता है। इस प्रकार से उस स्थिति का वर्णन किया है। उस समय की स्थिति किस प्रकार की थी, अब आप इन सब चीज़ों को सुन करके थोड़ा अनुमान कर सकते हैं कि हमारे लिए स्वतंत्र होना कितना आवश्यक था। अगर हम स्वतंत्र नहीं होते हैं तो आज जिन चीज़ों के लिए हम रोते हैं ना कि ये मानवाधिकार है और ये धर्माधिकार है और ये हमारा अधिकार है, वो सारी चीज़ें नगण्य थी, क्योंकि कोई अधिकार नहीं होता है जबकि प्रजा अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार ना हो। चलिए, तदा कर्णे दुखित चकितस्य योगी राड उवाच। अब इस प्रकार से उन ऋषिवर के मुंह से सुना, यानी उन गुरु जी के मुंह से सुना, तो योगी राज तो एकदम से दुख में पड़ गए और एकदम आश्चर्यचकित होकर के बोले, कथमेतत ही एवं पर्वतीयान शकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानीम आयाता श्रीमान आदित्य पदलांचनो वीर विक्रम। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? कथम एतत्, ये कैसे, आप जो बात कर रहे हैं ये कैसे संभव है? हिया एवं, अरे कल की तो बात है। हिया यानी गया हुआ जो कल होता, कल की तो बात है कि पर्वतीय शकों को पराजित करके महता जय घोषेण, महान जय घोष के साथ श्रीमान आदित्य पदलांचनो, जिन्होंने आदित्य की पदवी को धारण किया हुआ है, ऐसे महाराज वीर विक्रमादित्य स्वर राजधानी में आया था, अपनी राजधानी में उन्होंने प्रवेश किया था। अरे भाई आप कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1700 साल बीत गए और सारी इतनी दुर्दशा हो गई है भारत देश की? अरे मुझे तो लगता है ये कल की बात है कि पर्वतीय शकों को पराजित करके जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वो वीर विक्रमादित्य जो हैं, वो जय घोष सुनते हुए अपनी राजधानी में प्रवेश कर रहे थे। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषो अग्रता एवं समुद्धूयन्ते। अरे आज भी उनकी विजय पताका जो चारों तरफ फहराई जा रही थी, आज भी मेरी आंखों के सामने वो उसी प्रकार से लहरा रही है? आज भी उनकी विजय पताका लहराती हुई मुझे अपनी आंखों से उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्ण सस्कुलीषु पूरयति। और अभी भी मेरे कानों में
उनके जो विजय नाद को लेकर के, जय घोष को लेकर के जो सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे, पटहा, गोमुख, तो उन सब के आवाज अभी भी मेरे कान में उसी प्रकार से गूंज रहे हैं। यानी आंखों के सामने से वो विजय का दृश्य, वो ध्वज अभी हटा नहीं है। इतनी पुरानी बात कैसे हो सकती है? अभी भी मुझे दिख रहा कि वही दृश्य है, अभी भी मुझे वो संगीत सुनाई दे रहा है जो उस समय संगीत बजा था उनके जयनाथ के साथ में। तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि इति। अरे तो कैसे 1700 साल बीत गए, ये कैसे संभव है? ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुणा प्रणम कथितम। अब अगर भैया कोई ऋषि, कोई महात्मा जो नींद में से जागा हो, समाधि में से उठा हो, और वो आपसे कहे कि अरे कल ही तो हमने देखा था भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जो है वो रथ को लेकर के जा रहे थे महाभारत के युद्ध के लिए, तो आप कहेंगे भैया ये कहां से आपने देखा हो, कब देखा है? तो इस प्रकार से सभी लोग जो वहां उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, बहुत सारी भीड़ हो गई थी ना, ये हम पहले देख चुके हैं। तो तथा सर्वेषु स्तब्धेषु, सारे तो उनका मुंह देख रहे हैं। अच्छा 1700 साल पहले की बात ये कह रहे हैं कि कल ऐसा सब हुआ था, तो सब एकदम से स्तब्ध होकर के चकितेषु, एकदम आश्चर्य के साथ जब देख रहे तो ब्रह्मचारी गुरुना प्रणम करितम, तो ब्रह्मचारी जो है उनके गुरु ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, भगवान बद्ध सिद्धासन निरुद्ध निश्वास। भाई सिद्धासन लगा करके जो बैठ गया, निरुद्ध निश्वास, जिसने अपनी श्वासों को रोक लिया है, प्रबोधित कुंडलिनी, और जिसने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया है, कैर विजित दशेन्द्रिय अनाहत, जिसने अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, आहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य। और भैया ये सारी चीजें जो हैं ये योग की पूरी प्रक्रियाएं हैं। मैं बहुत बड़े योग का न तो अध्यापक हूँ, न टीचर हूँ, न उसकी इन बारीकियों को जानता हूँ, लेकिन जितना कुछ मैं जानता हूँ उसके अनुसार यह है कि दशेन्द्रिय अनाहत मनी अपनी सभी 10 इंद्रियों को अच्छी तरीके से बस में करके, नाद, अपनी जो नाद ब्रह्म कहते हैं, अपने आवाज को उसको भी बस में करके, तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य। जब व्यक्ति, कहीं आज्ञा चक्र बोलते हैं, कुछ उसको आद्या चक्र बोलते हैं, यानी इस प्रकार की प्रक्रिया बताई जाती है कि जब व्यक्ति पद्मासन लगा करके या सिद्धासन लगा करके एकदम अपनी, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्य अनवलोक्य, इस प्रकार से जब वो ध्यान की मुद्रा में बैठता है और धीरे धीरे वो पूरा उसका जो आज्ञा चक्र है जागृत होता है। जैसा कि कहते हैं कि हमारे शरीर में मस्तक से लेके और हमारे बैठक के भाग तक मिल करके और 7 चक्र हैं, तो वो सारे चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं। चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल का भेदन करके, तेज पुंजम अविगण्य, तेज पुंज की कोई गणना ना करके, यानी उसके सामने किसी तेज का महत्व नहीं। जब व्यक्ति समाधि की इस स्थिति में पहुंचता है तो वो उस स्थान को या उस स्थिति को प्राप्त करता है कि जिसके सामने इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। सहस्त्र दल कमलस्यांतम अंतः, सहस्त्र दल कमल के अंदर विद्यमान हो, इस प्रकार से प्रवेश करके परमात्मानम साक्षात्कृत्य, उस परमात्मा का साक्षात्कार करके, तत्रैव रममाणैहि मृत्युंजयैहि, उसी में विचरण करता हुआ, मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, आनंद मात्र स्वरूप है, जिसका आनंद मात्र स्वरूप रह जाता है, ध्यानावस्थित, ध्यान में ऐसे स्थित, भवानादृशैर, आप जैसे जो लोग होते हैं, न ज्ञायते काल वेगा, उनको काल वेग का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब भैया ये कौन सी प्रक्रिया है? काफी लंबी प्रक्रिया का वर्णन किया है, जो इस बात का द्योतक है कि हमारे जो अंबिका दत्त व्यास जी थे वो इस पूरी प्रक्रिया से परिचित होंगे। परिचित तो हम भी हैं थोड़ा बहुत, अगर पढ़ा है उस हिसाब से, लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया है।
या जितना प्रयोग किया तो कभी इतने एकाग्र चित्त हो नहीं पाए कि समाधि लग जाए। किसी विषय को पढ़ने में समाधि लग गई वो अलग चीज है, लेकिन ध्यानस्थ हुए हों और इस समाधि का आनंद लिया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं जीवन में। मेरा एक मित्र था, जब हम नैमिषारण्य पढ़ा करते थे, तो श्रीपाद उसका नाम था। वो बस बैठता था, तुरंत उसकी समाधि लग जाती थी। और उसको देखा है समाधिस्थ स्थिति में, देखिए बिल्कुल व्यक्ति जैसे सो रहा है उसी प्रकार से उसकी श्वास वगैरह तो चलती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप उसको उठा लो, कहीं ले जाओ, कहीं डाल दो, कहीं फेंक दो, उसके शरीर के साथ आप क्या कर रहे हैं ये अधिकांशतः उसको पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में कहते तो ये है कि समाधिस्थ जो व्यक्ति है उसको प्रयत्न पूर्वक नहीं जगाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता था कि हम विद्यार्थियों को ले जाते थे, वन में बिठाते थे, जहाँ बहुत घने जंगल हुआ करते थे, उनके बीच में सबको अलग अलग बिठा दिया जाता था और कहा जाता था कि अब ध्यान करो। ध्यान में बैठते थे। अब भैया जो ध्यान लगा लिया वो तो वहीं बिल्कुल सुप्त प्राय हो गया, तो अब उसको आश्रम तक उठा के लाना होता था। और ऐसे कार या ट्रैक्टर और कुछ साधन नहीं होते थे, तो हम ही में से फिर दूसरे कुछ विद्यार्थी होते थे जिनको उसको उठा के लाना पड़ता था। तो 2-3 विद्यार्थी रास्ते पर उसको उठा करके लेके आते थे, लेकिन उसको गुरुजी जगाने नहीं देते थे। जब आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा बीत जाए, फिर शंखनाद वगैरह किया जाता था, जिससे कि उसकी तंद्रा का भंग होता था या जिससे उसकी समाधि टूटती थी। तो कभी उससे पूछा था तो वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं आकाश में उड़ रहा हूँ और कुछ एहसास ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हो, यहाँ पे जो वर्णन किया है वो यह है कि जो अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके और आज्ञा चक्र के माध्यम से तेज पुंज और इन सब के बीच में से विचरण करता हुआ साक्षात ईश्वर के साक्षात्कार में आप जैसे जो लोग रमण करने लग जाते हैं, वहीं जाकर के जब आप खो जाते हैं तो आप लोगों को काल का वेग मालूम नहीं पड़ता है। देखिए वैसे भी कुछ चीज़ें, चूँकि हम तो इस प्रकार की किसी शोध में मानते नहीं है ना, इसलिए हमें तो ये चीज़ें मालूम नहीं पड़ेंगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अंतरिक्ष जो स्थान है वो ऐसा स्थान है, और मैं इस स्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल काम न करता हो। जब आप इससे ऊपर की स्थिति में पहुँच जाते हैं तो वहाँ आपके ऊपर, चूंकि पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है, तो मेरे अनुसार, अब इस प्रकार के कभी प्रयत्न किए जाएं या शोध किया जाए तो मालूम पड़े कि वहाँ आपके ऊपर आयु की असर नहीं होगी। आप अगर उस स्थान पे हैं तो संभवतः 10 वर्ष बाद भी आप उसी स्थिति में हो सकते हैं जिस स्थिति में आप 10 वर्ष पहले थे। अब ये कुछ पता किया जाए तो पता चले, क्योंकि देवता इस पृथ्वी मंडल से ऊपर हैं, और अगर वो पृथ्वी मंडल से ऊपर हैं तो उनकी आयु पे इस चीज का असर नहीं होता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो हमेशा युवान रह सकते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों ने जो प्रयत्न किए हैं उसमें ये चीजें भी आई हैं कि वो अपने साथ कुछ बीज वगैरह अंतरिक्ष में ले गए हैं, और उसके बाद जब उसी बीज को वापस ला करके पृथ्वी पर बोया गया है तो उसकी फलश्रुतियां कुछ अलग प्राप्त हुई हैं, यानी उनसे प्राप्त होने वाले फल वगैरह और वो सब चीजें। तो ये बहुत सारे प्रयत्न इस प्रकार के होते रहे हैं। तो वो एक स्थान ऐसा है अवश्य जिसको हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से ऊपर का जब स्थान अगर हम देखते हैं तो वो ऐसा स्थान अवश्य है कि जहां इन चीजों की असर नहीं होती है। एक कथा आती है, भागवत में भी है, महाभारत में भी, मुचकुंद महाराज की कथा आती है। एक राजा थे मुचकुंद नाम के, और देवताओं की सहायता के लिए जब वो युद्ध करने के लिए गए तो वहां 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। लेकिन देवताओं का 1 वर्ष अगर है तो हमारे तो 365 वर्ष उसमें निकल जाएंगे। तो जब वो पृथ्वी पे वापस आने लग गए तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर परिवार से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि अब आपका घर परिवार कहाँ है? पृथ्वी पे तो कई पीढ़ियां गुजर गई, 365 साल का मतलब है 1 साल में लगभग 25-25 वर्ष की पीढ़ी माने तो 4 पीढ़ियां निकल जाती हैं, तो बहुत सारी पीढ़ियां व्यतीत हो गई हैं। इसलिए अब आपको तो आपके सगे संबंधी कोई वहां विद्यमान नहीं है। तब उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी पे जाके क्या करेंगे, बहुत थक गए तो नींद दे दीजिए तो सो जाएं। तो उन्होंने निद्रा की याचना की है। तो ये कथाएं भी इस चीज को सिद्ध करती हैं कि पृथ्वी पे काल का जो प्रवाह है
वो एक है और उस काल के प्रवाह में क्या होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन अंतरिक्ष का काल प्रवाह अलग है और वहाँ पे उस चीज़ की असर उस प्रकार से नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अब कोई इसकी शोध करे, कोई इस पे कार्य करे तो आगे वो चीज़ें मालूम पड़े। चलिए, आप जैसों को उस काल का ज्ञान नहीं होता है। तस्मिन समय भवता ये पुरुषा अवलोकिता, उस समय में आपने जिन लोगों को देखा, या भवता यानी आपने ये पुरुषा जिस प्रकार के लोगों को अवलोकिता देखा, तेसाम 50तमोपि पुरुषो ना अवलोक्यते, उनका तो 50वां भी यानी 50वीं पीढ़ी भी उनकी अब नहीं मिलने वाली है। अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है, नहीं तो 50 की जगह यहाँ पे 500 भी किया जा सकता था, है? कि तो चलिए समझे हम इस चीज को, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मैंने कहा 100 वर्ष में 4 पीढ़ियां निकल जाती हैं 25-25 वर्ष वाली, तो अगर 25-25 वर्ष की 4 पीढ़ियां निकल जाएं तो 1700 वर्ष में 17 चौके 68, 6800 पीढ़ियां व्यतीत हो जाएंगी। आप इस तरीके से मान के चल दीजिए कि लगभग 6800 पीढ़ियां इतने समय में निकल जाएंगी अगर 1700 वर्ष व्यतीत हो गए, तो उनकी तो 50वीं पीढ़ी का भी कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अद्य न तानी स्रोतांसी नदी नाम, आज आपको नदियों का वैसा स्रोत भी नहीं मिलेगा। उस समय नदियां कैसे बहती थी और आज की नदियां कैसे बहती हैं, बहुत अंतर आ गया है। न सा संस्था नगराणाम, ना ही आपको नगर उस प्रकार से दिखाई देंगे। उस समय के नगर जैसे हुआ करते थे, आजकल नगर भी उस प्रकार से नहीं है। भाई ये 1700 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो जहाँ 20 साल बाद, अभी पहले हम लोग दिल्ली रहा करते थे गुड़गांव में, वहाँ एक सुखराली करके गांव था, और फिर लगभग हम 20 वर्ष बाद जब वहाँ पहुँचे जा करके, तो सुखराली तो गांव ही नहीं था, वो तो पूरा सब कुछ बदल गया। और सुखराली नहीं बदल गया, पूरा गुड़गांव बदल गया। आज तो एक इतनी बड़ी सिटी और ऐसा स्वरूप है उसका कि उसको पहचानना मुश्किल। तो 20 वर्ष में अगर शहरों में इतने बड़े परिवर्तन आ गए हैं, तो आप एक कल्पना कीजिए कि 1700 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे या किस किस प्रकार की स्थितियां हुई होंगी। तो ऋषिवर कह रहे हैं कि ना तो जिन लोगों से आप मिले थे उनकी 50वीं पीढ़ी भी आपको देखने को नहीं मिल सकती है, ना नदियों की प्रवाह वैसे हैं, ना नगरों की स्थितियां उस प्रकार की हैं, न सा आकृति गिरिणाम, पर्वत भी उस प्रकार के दिखाई नहीं देते हैं, न सा सांद्रता विपिना नाम, ना जंगल ही उस प्रकार से सघन है जैसे उस समय सघन हुआ करते थे, या जितने विशाल जंगल होते थे, क्योंकि भाई नई नई बस्तियां होती गई, लोग वाग जंगलों को काटते गए। पृथ्वी पे जहाँ जंगल हुआ करते थे वहाँ धीमे धीमे खेत हुए, और जहाँ खेत हुआ करते थे वहाँ धीरे धीरे घर बने। और यही प्रक्रिया आप देखते हैं कि एक गांव जो है वो कस्बा बनता है, कस्बा से वो शहर बनता है, और शहर से वो एक महानगर बन जाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है, और जब वो महानगर बनता है तो ना तो उसके आसपास के खेत रहते हैं, ना उसके आसपास की कोई जगह नहीं रहती है। मैंने कहा सुखराली जहाँ खेती होती थी, जहाँ तालाब था, जहाँ बहुत सारी चीजें थी, तालाब तो आज भी है लेकिन अब वो खेत नहीं है। गाय भैंस तो आजकल भी है लेकिन उनके चरने के लिए जगह नहीं है। अब उनको घर में बंधक रखा जाता है, या वही गलियों में घूमने वाली स्थितियां आएंगी, तो सारी चीजें बदल गई हैं। किमधिकम कथयामो, अब मैं अधिक क्या कहूं आपसे। भारतवर्ष अधुना अन्यादृशमेव संपन्नमस्ति, भारतवर्ष जो है इस समय कुछ अलग ही स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो वो जो ब्रह्मचारियों के गुरु हैं उन्होंने कहा कि महाराज आप जैसों को काल का वेग नहीं पता चलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय पे आप जिन लोगों से मिले उनकी 50वीं पीढ़ी भी इस समय आपको देखने को नहीं मिल सकती है। आज ना तो नदियों के प्रवाह उस तरीके के हैं, ना आज उस प्रकार के नगर हैं, ना उस प्रकार के पर्वत हैं, आकृति पर गिरिना, ना पर्वत उस प्रकार के हैं, ना ही जंगलों की उस प्रकार की सांद्रता यानी सघनता है। अब मैं अधिक क्या कहूं आपसे, किम अधिकम कथयामो, भारतवर्षम अधुना अन्यादृश्यमेव संपन्नमस्ति, भारतवर्ष आज किसी और ही स्वरूप में संपन्नमस्ति
यानी संपन्न है, और किसी स्वरूप से संपन्न हो गया है यानी उसका एक अलग ही स्वरूप दिखाई देता है। इदमा करने किंचिद स्मृत्यव परितो अवलोक्य स योगी जगाद। इस प्रकार से सुन करके थोड़ा सा हंसते हुए वो योगी बोले, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा। ये सत्य है कि मैंने समय के वेग को नहीं जाना। 1700 साल व्यतीत हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला भैया। मुझे तो ये लग रहा है कि कल की बात है। युधिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम वैक्रम समय उदस्थाम। युधिष्ठिर के समय में जो मैंने समाधि लगाई थी, उस समाधि से मैं विक्रम के समय में जागा था। मतलब बहुत पुराने हैं भैया ये ऋषि। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी तो विक्रम के समय में जागे थे। पुनश्च वैक्रम समय समाधिम आकल्य, फिर जब मैंने विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई, अस्मिन दुराचारमय समय अहम उत्थितोस्मि। इस समय जब कि दुराचार चारों तरफ फैला हुआ है, इस समय में जगा हूं। अहम पुनर्गत्वा समाधि में व कलेश्यामि। अब मैं फिर से जाकर के समाधि में ही बैठ जाता हूं। किंतु तावत, लेकिन तब तक संक्षेप में कथिताम का दशा भारतवर्ष से थी। इस समय भारतवर्ष की क्या है, संक्षेप में वो दशा तो मुझे बता दो। यानी मैं पहले महाराज युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी तो मैं विक्रमादित्य के समय में जगा था। यानी तब तो 3000 साल व्यतीत हो गए थे अगर आज के हिसाब से हम गणना करें इस चीज की है। और फिर विक्रमादित्य के समय से समाधि लगाई तो अब जगे हैं जाकर के, जब 1700 साल बीत गए। तो इस समय तो दुराचार चारों तरफ फैला हुआ है। तो भैया उस दुराचार के बीच में रहने से तो अच्छा ये है कि मैं फिर से समाधि में बैठ जाऊं जाकर के। लेकिन समाधि में बैठूं उससे पहले मैं सुनना चाहता हूं कि इस समय भारतवर्ष की दुर्दशा क्या है या भारतवर्ष की दशा क्या है, इस चीज को सुनना चाहते हैं। तत्संश्रुत्य, उनकी ये बात सुन करके भारतवर्ष की दशा संस्मरण, उसकी दशा को याद करके, संजात शोको, जिनको अत्यंत दुख हुआ है, हृदय में स्थित प्रसाद, जो प्रसन्नता थी, संभारो गिरना, उसकी सारी प्रसन्नता दूर हो गई। श्रमेण अवति मंथरेण स्वरेण, अत्यंत श्रम पूर्वक, क्योंकि आवाज ही नहीं निकल रही है, अति मंथरेण स्वरेण, अत्यंत धीरे धीरे, स्वरेण यानी आवाज में, मास्म नहीं, धर्म ध्वंसन, धर्म का नाश करने वाले, घोषणा के द्वारा, योगिराज से धैर्य अवधीरय। हे योगिराज, अपने धैर्य को परीक्षा मत लो। इति कंठम रुध्यंतो, इस प्रकार से जिनका कंठ रुदित हो गया है, वाष्पान्न विगणय, गरम गरम श्वास निकल रहे हैं, उसकी गणना न करते हुए, नेत्रे प्रमुज्य, अपनी आंखों में आंसू आ गए उनको पहुंचते हुए, उष्णम निश्वस्य, गरम गरम श्वास फेंकते हुए, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, अत्यंत कातर नयनों से, परितो अवलोक के, चारों तरफ देखते हुए, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्त मारफत, ब्रह्मचारी गुरु जो है ना, उन्होंने बोलना शुरू किया। अब ये देखिए, इसको जब आप सुनते हैं, इसको जब आप पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कादम्बरी याद आनी चाहिए, कहीं ना कहीं दशकुमार चरित याद आना चाहिए कि एकदम से लंबा चलता है, वाक्य पूरा होने में बड़ा समय लग जाता है। तो ये उस प्रकार का भी वर्णन है। तो जब उन्होंने कहा कि संक्षेप में कथा कहिए, तो उसको सुन करके भारतवर्ष की दशा को संस्मरण याद करके, जिनके मन में अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ है और जिनका हृदय जो है उसका सारा आनंद गायब हो गया है, संभारो उद्गीरणा जो लील लिया गया है, इस प्रकार से श्रमेण, अत्यंत परिश्रम पूर्वक, अति मंत्रेण, बहुत धीरे धीरे, स्वरेण यानी स्वर से, जैसे कि ये इन्वर्टेड कोमा में जब लिखा जाता है ना, तो एक बात होती है कि मास्म धर्म ध्वंसन घोषण योगिराज से धैर्य अवधीर है।
जैसे कि वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की धर्म का ध्वंस जिसमें हो रहा है, इस प्रकार की बातें करके इन योगी राज के धैर्य की परीक्षा मत लो, या उनके धैर्य को अब धीरे खत्म मत करो। जैसे कि ऐसा कहा, इस वजह से वो कहने में सक्षम नहीं है। इति कंठम रुंधंतो, इस प्रकार से जिनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, जिनके गले में से आवाज नहीं आ रही है, वाष्पान न विगण है, जिनको पता ही नहीं है कि श्वास प्रश्वास किस प्रकार से चल रही है, नेत्रे प्रमुज्य, अपने आंसू पहुंचते हुए उष्णम निस्व से गरम गरम श्वास लेकर के, कातराभ्याम नैनाभ्याम, अत्यंत घबराई हुई नजरों से, कातर कहते हैं गुजराती में कातर कैंची ने कहवाय, कैंची को बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कातर का अर्थ है अत्यंत दया के भाव से। जब किसी को किसी से भय लगता है और भयभीत स्थिति में जब वो किसी को देख रहा होता है तो उसको कातर दृष्टि कहा जाता है। तो कातराभ्याम इव नैनाभ्याम, इस प्रकार की डरी हुई दृष्टि से परितो अवलोक के, चारों तरफ देख करके ब्रह्मचारी गुरु प्रभुक्तुम आरभत, उन ब्रह्मचारी गुरु ने बोलना शुरू किया। क्या कहते हैं? भगवन दंभोली घटितेयम रसना, या दारुण दानवो दंतो दीर्णैर न दीर्यते। फिर वही बात, दारुण दानव दंत दीर्ण अनदीर्यते, ये सभी तो अनुप्रास का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। हे भगवान, दंभोली घटितेयम रसना, मेरी ये जो जीभ है ना, ये वज्र से बनी हुई है। घटित यानी रच बनना, जिसको कहते हैं कि गढ़ा जाता है, डिजाइन किया जाता है। एक पत्थर होता है ना, उसको धीरे 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 धीरे, तो घटित का अर्थ होता है बनना। तो दंभोली, दंभोली वज्र को कहते हैं कि वज्र से बनी हुई है मेरी रसना जीभ, या जो कि दारुण दानव उद्दंत यानी कथा को दीर्ण न दीरते, उसका वर्णन करने से जो मतलब जैसे कहते हैं कि जीव टूट नहीं जाती है, जिह्वा गिर जानी चाहिए, ऐसे ऐसे भयंकर हैं इन दानवों की कथाओं को मैं सुनाऊं और फिर भी मेरी जीभ गिर ना जाए। भाई राम कथा सुनानी हो तो आनंद का विषय है, लेकिन अगर आप रावण कथा सुना रहे हैं, जैसा कि किया जाता है, अभी कोई फिल्म भी इस प्रकार से आई है जिसमें रावण को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई है, तो जब ये रावण कथा कही जाती है तो भैया उससे पहले मेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती, ये जिस प्रकार का कथन होता है ना, उस बात को यहाँ कह रहे हैं। लोह सारमयम हृदय, मेरा हृदय जो है ना, हृदयम लोह सारमयम, ये लोहे से बना हुआ है। यत संस्मृत्य, जो इस चीज को याद करके, यावनान अपरह सहस्रान उदाचारान शतधा न विद्यते, जो याद करके जिस प्रकार के हजारों दुराचार हुआ करते हैं उनको याद करके जो फट नहीं जाता है, यानी जीभ वज्र की बनी हुई है जो इन सब का वर्णन करती है लेकिन गिर नहीं जाती है। और हृदय जो है वो लोहे का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, जो कि यवनों के द्वारा किए जाते हुए इन हजारों अत्याचारों की बातों को याद करके भी फट नहीं जाता। न विद्यते लोह सारमयम हृदयम न विद्यते भस्मसात च न भवति, और जल के खाक भी नहीं हो जाता है। देखिए ये सीता जी ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि विरह अगिन तनु तूल शरीरा, श्वास जड़ई छन माही शरीरा, ऐसा कुछ है। विरह अगिन तनु तूल समीरा, यानी विरह की जो अग्नि है ना वो तो बड़ी भयंकर है, और शरीर तो उसके सामने तूल यानी रुई जैसा है, वो एक क्षण में जल के समाप्त हो सकता है। यानी ये शरीर तो रुई जैसा है और विरह की अग्नि बहुत तीव्र है, उससे ये तुरंत जल सकता है। लेकिन आगे जो लिखा है कि नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरई न पाए देह विरहागी। लेकिन ये जो आंसू है ना,
ये पानी बहाते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और वो चूंकि आग लग जाए, लेकिन जब पानी पड़ जाए तो आग बुझ जाती है, इसलिए मेरा ये शरीर जल नहीं पाया है। नहीं तो राम का वियोग होते ही जल जाना चाहिए था। तो यहाँ भी कवि कुछ इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि दारुण दानवों की कथाएं अगर मैं कह सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जीभ वज्र की बनी हुई है, नहीं तो उसको ऐसी कथाएं कहने से पहले गिर जाना चाहिए। और ये सारी चीजें क्योंकि कहनी है तो उनको याद करना पड़ेगा। और अगर मैं हृदय से इन सारी चीजों को याद कर पा रहा हूं, फिर भी मेरा हृदय फट नहीं जाता है, फिर भी वो भस्म नहीं हो जाता है, तो फिर मान लीजिए कि हृदय भी मेरा कैसा है, लोह सारमय, लोहे का बना हुआ है। धिगम धिगसमान, हमको धिक्कार है, ये अद्यापि जीवा महा, जो आज भी हम जी रहे हैं, श्वसिमः श्वास ले रहे हैं, विचरामायन विचरण करते हैं, आत्मन आर्यवंश्याश्चाभिमन्यावये, और हम आर्यवंशी हैं, इस चीज का आज भी हम अभिमान करते हैं। तो भैया अगर हम ये सब कर रहे हैं तो ये हमें धिक्कार है, ये योग्य नहीं है। उपचक्रम आमुम आकर्ण्या अवलोक्य च मुनिर विमनायमानम हरिद्राद्र वक्षालित मिव वदनम निशत द्वारि बिंदुनी नयने अंचित रोम कंचुक शरीरम कंपमानम अधरम भज्यमानम च स्वरम। चलिए देखते हैं सब चीजें। उपक्रम उपमाकर्ण्यम अवलोक्य। अब भैया पूछा क्या था उन ऋषि ने, उन योगी ने क्या पूछा था कि संक्षेप में हमें बताओ कि भारतवर्ष की क्या दशा है। अब वो बात कहने से पहले उसकी जो पूर्व भूमिका बनाई गई है, उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, उसकी ये भूमिका, उपक्रम कहते हैं भूमिका को, उसके इस उपक्रम को, इस भूमिका को आकर्ण्य सुन के, और अवलोक्य, ये खाली शब्दों से सुनाई दे रहा है ऐसा नहीं है, दिखाई भी दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मुनेर विमनायमानम, इस बात को याद करते ही उन मुनि का चेहरा विमनायमानम, अपने वास्तविक आनंद में नहीं रहा है, बाकी तो ऋषि आनंद में रहते हैं, बल्कि वो कैसा गया है, हरिद्रा द्रव क्षालित मिव बदनम, जैसे हल्दी किसी को पोत दी गई हो ना, इस प्रकार से जिनका चेहरा पीला पड़ गया, तो चेहरे की शोभा चलेगी। इतना ही नहीं, जिनका चेहरा जैसे कि हल्दी लेप दी गई हो, पीला पड़ गया हो, इस प्रकार से जिनका चेहरा पीला पड़ गया है। निषद द्वार बिंदुनी नयने, आंखों के दरवाजे पे पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं, यानी आंखों में आंसू भर आए हैं, रोने की बिल्कुल तैयारी है। अंचित रोम कंचुकम शरीरम, पूरे शरीर में रोमांच हो गया है, एक एक रुआंटी जिनके शरीर की खड़ी हुई है। कंपमानम अधरम, जिनके होठ कांप रहे हैं। भज्यमानम च स्वरम, और जिनका स्वर जो है वो टूट गया है। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो स्पष्ट नहीं बोल सकता है, तो जिनका स्वर टूट गया है। अवागच्छत सकला अर्थमया सकल वंचनामया सकल पापमया सकलोपद्रव मयश्चायम वृत्तांत। तो उन्होंने अनुमान कर लिया कि भैया ये जो कथा, यानी भारतवर्ष का ये जो वर्णन मुझे सुनाया जाएगा, ये कैसा है, सकलन अयम अर्था, जिसमें सब कुछ अनर्थ वाली ही बातें होंगी। शकल वंचनामया, जिसमें सब कुछ छल कपट वाली ही बातें होंगी। सकल पापमया, सारी पाप की ही बातें होंगी। शकलोपद्रव मयश्चाथ वृत्तांतः, और सभी उपद्रव से भरी हुई बातों से ही ये पूरी कथाएं भरी हुई होंगी। इति, इस प्रकार से। अतएव तत्स्मरण मात्रेणापि, इसलिए उसको स्मरण करने मात्र से ही खिद्यत एष हृदया, इनका हृदय दुखी दुखी हो गया है। तन्नाहम एनम निरतम जिगलापयिष्यामि, तो अब मुझे इनको इस प्रकार से दुखी नहीं करना चाहिए। नवा चिखेदयिष्यामि, और बहुत इनको खेद यानी दुखी भी नहीं। तो जिगलापयिष्यामि का अर्थ है कि मैं इनको बहुत जलाऊं नहीं
और चिखेदयिष्यामि का अर्थ है इनको बहुत दुखी नहीं करूं। इति चा विचिन्त्य, इस प्रकार का विचार किया है। किसने विचार किया है? उन योगी राज ने। चलिए इतने को हम फिर से देख लेते हैं और आगे चर्चा शायद कल हो पाएगी, समय पूरा हो रहा है। कि वो ब्रह्मचारी जो हैं, अरे वो जो ऋषि हैं, योगी हैं, उन्होंने जब ये दुर्दशा सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, विक्रमादित्य के राज्य में ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा काहे का विक्रमादित्य का राज्य, उनको तो इस संसार से गए आज 1700 साल हो गए। बोले क्या बात करते हो? मुझे तो कल की घटना याद है कि उन्होंने पर्वत प्रदेशी शकों को पराजित किया था और उनका जय घोष हो रहा था, उनकी जो ध्वजाएं लहरा रही थी, उनकी जो पताकाएं लहरा रही थी। अरे ये कल की बात है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं कि काहे का, कल की काहे की बात है? आजकल कहाँ मंदिरों में शंख सुनाई देते हैं, कहाँ घंटारव सुनाई देते हैं, कहाँ जय ध्वनि होती है। आजकल तो मंदिर तोड़े जाते हैं, सब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, स्त्रियों के अपहरण होते हैं, लोगों की लज्जाएं लूटी जाती हैं, लोगों का धन लूटा जाता है। आज कहाँ उस प्रकार का आनंद का अवसर है, आनंद का समय कहाँ है? तो वो कहते कि अच्छा, तो बिल्कुल ही मुझे पता नहीं चला। हाँ हो सकता है भाई, पहले भी मैंने युधिष्ठिर के समय से समाधि लगाई थी तो मैं सीधा विक्रमादित्य के समय में गिरा था, और तब से आज जब मैं इस भयंकर स्थिति में जन्म लिया है तो अरे जागृत हुआ हूँ, समाधि में से उठा हूँ, तो मैं फिर से जाके समाधि में ही बैठ जाता हूँ। लेकिन ऐसा करो कि मुझे भारतवर्ष की स्थिति के बारे में बता दो। तो कहते कि आपको भारतवर्ष की स्थिति के बारे में सुनना है, तो उस चीज़ को याद करके ही फिर वो कहते हैं कि अरे भाई मेरी जीव जो है वो वज्र की है जो इसका वर्णन कर सकती है, मेरा हृदय ये लोहे का बना हुआ है जो उस चीज़ को याद करने के बाद भी ये फट नहीं जाता है। और फिर जब उनके चेहरे के हाव भाव थे वो सब जब देखे तो उन योगी राज को भी ये लगा कि भैया ये बहुत सुनने जैसी कथा नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के अनर्थ, सभी प्रकार के छल कपट, सभी प्रकार के पापमय और सभी प्रकार की जितनी गलत चीज़ें वो इसमें हमें जानने को मिलेंगी। और इसीलिए तो संभवतः इनकी जो ये स्थिति है कि इनका हृदय इतना व्याकुल हो रहा उस बात को याद करके, तो अब इनको बहुत दुखी नहीं करूँगा, अब इनको बहुत जलाऊंगा नहीं, इस प्रकार से उन मुनि ने निर्णय किया है। अब आगे क्या करते हैं इसको हम कल देखेंगे।